अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़वाद है और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैसियस एक्सचेंज इन मैन। ये बहुत आसान सा टॉपिक है कि इतना वास्ट नहीं है, तो इसमें पहले मैं थोड़ी बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ये थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखें। गैसियस एक्सचेंज इन मैन होता किसके थ्रू है, मैं पहले बता दूँ। मेन गैसियस एक्सचेंज ऑर्गन जो है मैन के अंदर, वो है लंग्स, ठीक है। लंग्स एक ये इम्पॉर्टेंट टर्म हो गई, ये है जहाँ जिससे आप रिस्पायर करते हो। मैन रिस्पायर थ्रू लंग्स, ठीक है। फिर दूसरा एक टर्म आ जाती है हमारे पास, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट याद रख लो एमसीक्यूज के लिए, बाकी जो है ना इसको मैं समझाऊंगा बाद में, आगे जाके आप समझ में आ जाएगा। अभी आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, ठीक है। बस ये याद रख लो कि नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होती है, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट टर्म आपके पास ये आ जाती है कि मैन रेस्पायर थ्रू लंग्स, नेगेटिव प्रेशर हो गया, और फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पायरेशन इन मैन इज एल्वियोलाई, ठीक है। बस ये याद रख लो। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। एल्वियोलाई क्या है? फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट इन रेस्पायरेशन, फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पायरेशन इन मैन इज एल्वियोलाई, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा भाई, देखिए भाई, पूरा जो मैकेनिज्म है ना, वो है आपका एक पूरा पाथवे, ठीक है। एटमॉस्फेयर से, आप एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, ठीक है। आपको ऑक्सीजन इन करनी है, तो एयर जो आएगी वो आपके नोज से एंटर होगी, यानी कि नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स से एंटर होगी, फिर वो जाएगी फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स लीड्स, फिर फेरिंग डिसाइड करेगा, क्योंकि ये गैस है तो इसकी पाथ में होगी ट्रेकिया, लैरिंग्स, और फिर बिगिनिंग, सॉरी, ये लैरिंग्स में पहले जाएगा क्योंकि ट्रेकिया तो बाद में आता है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ट्रेकिया लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स, ये जब याद कर लो, मैं पूरा समझाता हूँ अभी ना। लैरिंग्स, ट्रेकिया, और फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकायोल्स, आयोल्स लिख देता हूँ उधर, ठीक है। एंड फाइनली एल्वियोलाई, ठीक है। ये एक पूरा पाथवे है, इसको याद कर लो। अब मैं बताता हूँ इन सब की कंपोजिशंस, ठीक है भाई। चलो देखें, आपकी जो थ्रॉट है, या आपका जो सबसे पहले एक बात और याद रख लेता हूँ कि लंग्स जो है ना, थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। हमारे जहाँ पे लंग्स है ना, उसे कैविटी कहते हैं, थोरैक्स। ये 12 रिब्स से कवर होती है भाई। मैं यहाँ पे पूरा एक बना के ही दिखा देता हूँ, डायग्राम पे नहीं जाना यार, ठीक है। सब सुनना, एक मिनट। हाँ, यार इसको समझ लो बस, ठीक है। जैसे भी बनाए, इसको बनाई दो। अच्छा भाई, अब मैंने इधर बनाई है डायग्राम, ठीक है ना। यहाँ से फॉर एग्जांपल आपकी जो नोज़ है, यहाँ से एंटर हो रहा है एयर, ठीक है। एयर एंटर हो रही है इधर से, आपके नॉस्ट्रल से होते हुए ये आई, यहाँ पे ना छोटे 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 रिंग्स, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, सी शेप कार्टिलेजेस, ठीक है। एयर एंटर हुई यहाँ से, और ये ड्रॉन हुई अंदर, ठीक है ना। हमें पता है कि भाई लंग्स थोरेसिक कैविटी में है, उनको रिब्स ने कवर किया हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं जस्ट इमेजिन करवाने के लिए, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स ने इनको कवर किया हुआ है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स कवर लंग्स, ठीक है। आपके पास एक पेयर होता है लंग्स का, यानी कि 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एयर एंटर हुई ट्रेकिया से, ट्रेकिया में क्या होता है, सी शेप कार्टिलेजेस, ये क्या करते हैं, इसे कोलैप्स करने से बचाते हैं। मतलब
ऐसा हो जाता है कि बंदा बहुत ज़्यादा जो है डेफिशिएंट हो जाता है ऑक्सीजन में। बहुत ज़्यादा जब डेफिशिएंट हो जाता है ना ऑक्सीजन, तो ये ट्रेकिया क्या करता है, ये कोलैप्स करने लग जाता है। मतलब इसको कोलैप्स करने से बचाने के लिए ये अटक जाए, मतलब दोबारा एक्सपेंड ना हो, उससे रोकने के लिए जो कार्टिलेज रखी है अल्लाह ने, उन्हें कहते हैं हम सी शेप कार्टिलेजेस। ठीक है, एयर ड्रॉन हो गई, ट्रेकिया में गई। सबसे पहले तो लैरिंग्स यहाँ पे आएगा आपको। सबसे फर्स्ट पार्ट जो ट्रेकिया का होता है उसे कहते हैं हम लैरिंग्स। लैरिंग्स इज फाउंड, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाता है लैरिंग इज फाउंड, नीचे ऑप्शन है हेडिंग एंड बॉटम, तो क्या लगाएंगे हम, लैरिंग्स इज फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेकिया। ठीक है, अब भाई इस लैरिंग्स के पास क्या होता है, इस लैरिंग्स के पास एक अपवर्ड, फॉर एग्जांपल एक लैरिंग्स है, हम लैरिंग्स बना देते हैं। ठीक है, लैरिंग्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। द अबव पोर्शन ऑफ लैरिंग हैज अ ग्लॉटिस। ग्लॉटिस मैं बताता हूँ, ठीक है, विच इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। देखो ये एक, समझ लो कि ये ना एक ओपनिंग है जो खुली हुई है, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक कैप है। कैप है, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप घर में वो होगा, क्या कहते हैं यार उसे, केचप की जो बोतल होती है, ठीक है, उसमें एक ऐसा कैप लगा होता है ना। अब ये समझ लो ये एक ये इसे कहते हैं हम एपिग्लॉटिस, और ये है ग्लॉटिस, ये। ठीक है, जो कैप जिसके अंदर जाएगा वो एपिग्लॉटिस है, और जो कैप जिसके अंदर जाएगा ना वो ग्लॉटिस है, और जो कैप है वो खुद एपिग्लॉटिस है। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसका मैकेनिज्म मैं बताता हूँ। देखो, जब आप फूड इनटेक कर रहे हो, फूड आप खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, तो हमें अक्सर तौर पे कहा जाता है कि खाने के वक्त बात नहीं करते। क्यों होता है ऐसा, देखें, जब आप बात करते हो ना, तो जो एयर है ना, उसे उसका पाथवे एक है। हमारे पास जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स फेरिंग्स एक स्ट्रक्चर है, इसे कॉमन पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है लैरिंग्स और ट्रेकिया के दरम्यान में। मतलब फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है इसोफेगस और ट्रेकिया के दरम्यान में। इसोफेगस हमारा फूड पाइप है, जबकि जो आपका ट्रेकिया है उसे विंड पाइप बोलते हैं, यानी कि उससे आपकी एयर गैसियस एक्सचेंजेस होती हैं, वो इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो जब आप खाना खा रहे हो तो क्या है, ये कैप हो जाता है बंद। ठीक है, एपिक्लोटिस हो गया बंद। अब क्या हो गया, इसको जगह मिल गई, मैं नए पेज पे बनाता हूँ, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये ये हो गया बंद। अब क्या हो रहा है कि ये जब बंद हो गया तो खाना जो है ना वो इसमें नहीं जाएगा, वो जाएगा इस वाले पाथवे में। अगर ये बंद नहीं होता तो खाना इधर आ जाता और आपको एकदम इमेंस फंदा लगता या आपको रिफ्लेक्स होता। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर जो आपकी नेजल कैविटी या आपकी विंड पाइप में फूड को जाने से रोक रहा है, उसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। इसे हम ये भी कहते हैं कि भाई द ग्लॉटिस द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय मस्क्यूलर फ्लैप। ये एक मस्क्यूलर फ्लैप है, जाहिर सी बात है, बॉडी में मसल्स ही होते हैं। ठीक है, मस्क्यूलर फ्लैप, फ्लैप का मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि ये कवर कर देता है उस पूरे ग्लॉटिस को, कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया कि भाई फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। देखो, नेजल कैविटी अलग चीज़ है। नेजल कैविटी अगर मैंने बोल दिया है तो वो अलग चीज़ है, नेजल कैविटी में नहीं प्रिवेंट करेगा एपिग्लॉटिस, वहाँ पे सॉफ्ट पैलेट आ जाती है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। कौन सा स्ट्रक्चर है, एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एपिग्लॉटिस हो गया, अब एयर लैरिंक्स के अंदर तो आ गई, एपिग्लॉटिस भी बंद हो गया भाई। ठीक है, अब क्या होता है, वो जाती है ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि लैरिंग्स फर्स्ट पार्ट था ट्रेकिया का, तो लैरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स के बाद वो ट्रेकिया के अंदर जाएगी। ठीक है, फेरिंग्स से आई, लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स से ट्रेकिया। अब ट्रेकिया से क्या होता है कि भाई ये जो छोटी छोटी मैं कैपलरीज टाइप की बना रहा हूँ ना, इन्हें बोलते हैं हम
ब्रोंका ब्रोंकाई, ठीक है। ये दोनों लंग्स में बाइफरकेट होती है। यार ये लंग्स पे मत जाना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये 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 ठीक है। यहाँ पे आपका एल्वेला आ जाता है, ऐसे ही इस लंग में होता है, ठीक है। ये डिफरेंस शुरू में जब आपका ट्रेकिया बाइफरकेट होगा ना, मतलब ये समझ लो डब्बे में डब्बा है। पहला डब्बा जो कहला रहा है, या पहला डब्बा जो कहला रहा है उसे ब्रोंकाई बोलोगे, उसके अंदर जो डब्बा है उसको ब्रोंकायोस बोलोगे, ठीक है। ब्रोंकायोस आर स्मॉलर देन ब्रोंकाई। ब्रोंकायोस जो है वो छोटे होते हैं ब्रोंकाई से, क्योंकि वो सब डिवीजन है ब्रोंकाई की। ब्रोंकायोस आर स्मॉलर, ठीक है, स्मॉल। ब्रोंकाइस आर स्मॉलर देन ब्रोंकाई। वो बाइफरकेट होते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर वो बाइफरकेट हुए, देखो ये बाइफरकेट हुए, ये लंग है आपका। ये जो और ये जो डिफरेंट कैपिलरी बन रही है ना, ये आपका एल्विला है थोड़ा ना। इसको बुक से एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम में, डायग्राम वहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है। अब बाइफरकेट हो गए, यहाँ पर आपका ब्रोंकाइल्स आ गया, फिर फाइनली आपके पास एल्वियोलाई आ गया। देखो ब्रोंकाइल्स ज़्यादा मैं बुक में बताया नहीं हमारे, ठीक है, लेकिन ये बाइफरकेट होते हैं। लेफ्ट लोब में 2 लोब होते हैं लंग में, और राइट में 3 लोब्स होते हैं। ये लोब्स बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि बुक में बहुत डिटेल नहीं है ये टॉपिक, आपको वैक्स करेगा ये बाद में जाके, आप परेशान होगे इससे, ठीक है। ये आपके 2 और 3 लोब्स हो गए। अब हम जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है आपके लंग्स के अंदर। बेसिकली इसका है सारा काम। ये वो स्ट्रक्चर है जो आपके गैसियस एक्सचेंज का मेन यूनिट है। तमाम गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो रही। अब क्या होता है, जब वो एयर आई और ट्रेकिया से होती हुई वो ब्रोंकाई से होती हुई एल्वियोलाई के अंदर आई, यहाँ पे CO2 होती है रिड्यूस्ड, ठीक है। CO2 होती है यहाँ पे रिड्यूस। क्या होता है इसमें, CO2 में रिडक्शन होती है, क्योंकि हाइयर कंसंट्रेशन में CO2 आ रही है एल्वियोलाई के अंदर आके, वो होती है रिड्यूस। और जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, वो एटमॉस्फेयर, ATM लिख देता हूँ यहाँ पर, और एंड ब्लड से होता है। एटमॉस्फेयर एंड ब्लड से गैसियस एक्सचेंज होता है हमेशा। ये बात याद रखनी पड़ेगी कि गैसियस एक्सचेंज अकर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ब्लड के अंदर डिफ्यूज फॉर्म में आपकी CO2 आ रही होती हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में आ रही होती हैं, और आपका हेमोग्लोबिन ला रहा होता है। 35% हेमोग्लोबिन कैरी करता है आपकी CO2, ठीक है। वाटर ऑफ RBC 60% कैरी करता है, ठीक है, और वाटर ऑफ प्लाज्मा 5% कैरी करता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में ब्लड और CO2 की एक्सचेंज हो रही होती है एल्वियोलाई के साथ। तो अब एल्वियोलाई जो है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है भाई, इस पे गैसियस एक्सचेंजेस होती हैं, ठीक है। इतना कोई वैक्स उन्होंने टॉपिक दिया नहीं है। एल्वियोलाई के अंदर एक एक पॉइंट याद रखना है, ब्रोंकाई जो है ना, वो भी कार्टिलेज से, ब्रोंकाई उनके पास भी कार्टिलेज होती है, ट्रेकिया के पास भी होती है, बट ट्रेकिया के पास भी होती है, बट alveoli has no alveoli no cartilage, ठीक है। एल्वियोलाई के पास कोई कार्टिलेज नहीं होती। ये सवाल आ जाता है कि भाई विच वन हैज कार्टिलेज, ठीक है। ब्रोंकाई, ओके, ट्रेकिया, ठीक है, एल्वियोलाई दे देते हैं और नीचे ऑप्शन दे देते हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ब्रोंकाई आर गार्डेड बाय कार्टिलेज, ट्रेकिया ऑल्सो इज गार्डेड बाय कार्टिलेज। यहाँ तक समझ में आया होपफुली, क्योंकि बहुत आसान, बहुत डिटेल नहीं गया हूँ, बहुत आसान तरीके से समझाया। एपिग्लोटिस समझा दिया, ठीक है। मस्कुलर फ्लैप है और गार्ड करता है ग्लोटिस को, ट्रेकिया में जाने से रोकता है। एयर एंटर होती है नॉस्ट्रल से, वार्म होती है, वो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से वार्म होती है, ठीक है। ट्रेकिया से होती है ब्रोंकायस में, ब्रोंकाई और फाइनली एल्वियोलाई पे आके गैसियस एक्सचेंज हो जाता है।
और फिर वापस जो है गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, और जब वापस CO2 एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बुक की तरफ लेके चल सकता हूँ, फिर प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई ह्यूमन के पास लंग्स होते हैं, एक पेयर लंग्स होता है, उनका स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो लंग्स है। ठीक है, लंग्स आर सॉफ्ट स्पंजी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। ठीक है, ये मैं बताना सॉरी भूल गया। देखो प्लूरल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ये जो दिखा हुआ है ना प्लूरल मेम्ब्रेन, ये याद रखने की बात है कि भाई लंग्स के ऊपर एक जो पतली सी लेयर चढ़ी हुई होती है, हम उसे प्लूरा कहते हैं, प्लूरा। ठीक है, ये एक लंग्स आर लेयर्ड, ठीक है, डबल लेयर्ड होते हैं, ये बड़ी लेयर, देखो दे आर डबल लेयर्ड, मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, ये लंग्स फॉर एग्जाम्पल ये ब्रोंकाई वगैरह नहीं। ठीक है, इनके अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि इनको फ्रिक्शन से महफूज रखता है, क्योंकि भाई इनको एक्सपेंड भी होना है, कॉन्ट्रैक्ट भी होना है। ठीक है, तो इनको कशनिंग से बचने के लिए क्या होता है, इनके पास प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है भाई, ये हो गया, रिब्स से गार्डेड होती हैं। अच्छा हाँ, एक और बात देखो, यहाँ पे थोरैक कैविटी जो है ना, इसे थोरैक्स बोलते हैं। ठीक है, ये थोरैक्स है, ये कैविटी पूरी जहाँ पे ये पूरा रीजन जो है ना, ये थोरैक्स है। इसके नीचे एक शीट ऑफ मसल्स होती है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। इसे हम ये भी कहते हैं द बॉडी ऑफ ह्यूमन इज सेपरेटेड बाय डायफ्राम भी होता है, या ये भी होता है कि भाई सरफेस ऑफ ह्यूमन, सरफेस ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड डायफ्राम। ठीक है, ये भी होता है। ये पूरी एक शीट है, ठीक है, फ्लैट शीट है इस टाइप की, जिसके पीछे लाई करते हैं लंग्स। ठीक है, ये बहुत माइनर सा वो है बात। ठीक है, कि भाई डायफ्राम क्या होता है, ये पूछ लेते हैं कभी कभार आपसे कि डायफ्राम होता है क्या, तो बताना आना चाहिए। तो ये करती है भाई, इट्स सेपरेट फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, लंग्स को सेपरेट करती है। मैंने अभी आपको बताया बॉडी को डिवाइड कर रही है, लंग्स को सेपरेट कर रही है। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्विलाई। मैंने एल्विलाई बताया, देखो ये स्ट्रक्चर होता है एल्विलाई का, मैं अभी दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये मैंने ऐसा बनाया था, ऐसा ऐसा ऐसा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एल्विलाई का। और ये एक लंग्स में मिलियन से बिलियन होते हैं। ठीक है ना, दे आर इन मिलियंस इन ईच लंग, यानी कि 2 लंग्स है तो एक में ही मिलियंस की तादाद में होंगे, ताकि मोर एंड मोर ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये देखो, अब यहाँ पे हम ये थोड़ा ऊपर वाला वही है कि भाई सीरिएटेड एपिथेलियम लंग होते हैं और म्यूकस होता है उनके पास, वो जी जो आप बलगम वगैरह थूक वगैरह बोलते हैं, और जो लंग्स को मॉइस्चराइजेशन कहता है उसे सीरिएटेड एपिथेलियम बेसिकली एक फिंगर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना नॉस्ट्रल्स के अंदर से, नॉस्ट्रल से जो एयर पेस्ट को फिल्टर आउट करते हैं, हमारे नाक में, हमारे थ्रोट से लेकर और इवन हमारे लंग्स तक ये सीरेटेड एपिथेलियम की लाइनिंग्स म्यूकस वगैरह होते हैं, जो कि लंग्स को मॉइस्चर रखते हैं, डस्ट को रिमूव करते हैं और क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई। एक प्लूरल फ्लूइड बता दिया, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा भी कहते हैं, ये सब बता दिया। अब हम चलते हैं ट्रेकिया। ये यहाँ से थोड़ा सा बस समझाना है, फिर हो जाएगा, समझा तो दिया है ओवरऑल। द इंटरनल ओपनिंग ऑफ nasal septum into a long tube trachea in its beginning, यानी कि बिगिनिंग जो है लैरिंक्स, उसे लैरिंक्स कहते हैं। साउंड बॉक्स कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं ये बताऊँ थोड़ा सा। देखो फॉर एग्जांपल ये लैरिंक्स है, इसके ऊपर ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होते हैं वोकल कॉर्ड्स, जिससे आपकी वोकल्स बेसिकली आवाज़ को कहते हैं। कोई भी वोकल या कोई भी वो पैटर्न, ये वोकल्स है सारे। ठीक है, वो पैटर्न जो आप अपनी आवाज़ कन्वे करने के लिए बना रहे हो उसे वोकल्स कॉर्ड बोलते हैं, तो उन्हें वोकल्स बोलते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर जो कि आवाज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। मैन के अंदर इन मैन द साउंड बॉक्स इज कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। ठीक है,
और इसके अपोजिट अगर देखें तो बर्ड्स के अंदर सायरिंग्स होता है डिफरेंट, ठीक है, हर मतलब बर्ड्स में सायरिंग्स होता है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स कॉल्ड ग्लॉटिस, ये बता दिए तो मैंने लैरिंग्स और साउंड बॉक्स कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड, ठीक है भाई। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स नॉन एज ग्लॉटिस, ठीक है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स ग्लॉटिस कहलाता है, ये मैंने अभी आपको बताया, विच इज गार्डेड बाय मस्कुलर फ्लैप, हैज अ लिड लाइक कवर और मस्कुलर फ्लैप। देखो मस्कुलर फ्लैप लिड लाइक कवर एक ही बात है, कान को इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, ठीक है। एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing फूड और ड्रिंकिंग, जब आप खाना खा रहे होते हो या कुछ पी रहे होते हो, द एपिग्लॉटिस क्लोजेस, ठीक है। एपिग्लॉटिस जो मैंने आपको बताया, जो मैंने डब्बे में डब्बा बताया था, ठीक है, एपिग्लॉटिस जो था वो है एक्चुअली वो चीज़ जो प्रिवेंट कर रही है आपके फूड को एंटर होने में ट्रेकिया से, ठीक है। द ग्लॉटिस टू प्रिवेंट एनी फूड टू एंटर इनटू द ट्रेकिया, ठीक है। और level trachea has a C-shaped cartilaginous ring which prevent it फ्रॉम कोलैप्सिंग। मैंने भी आपको बताया कि भाई ये ट्रेकिया जो कोलैप्स हो जाता है उसकी वजह से अल्लाह ताला ने सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग रखी है। देखें यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा हुआ इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग का, लेकिन वो कार्टिलेज कभी भी कंप्लीट नहीं होती, वो होती है इनकम्प्लीट रिंग, ठीक है। ताकि इनकम्प्लीट कंप्लीट रिंग होगी तो गला घोटने वाली बात हो जाएगी, ये तो कि भाई जब आपने कंप्लीट कर दिया रिंग्स को तो वो एक्सपेंड कैसे करेगा ट्रेकिया। फॉर एग्जांपल आपको रिफ्लेक्स हो जाता है, आपको फंदा लगना है तो ट्रेकिया तो जाहिर सी बात है ट्रेकिया को एक्सपेंड रिफ्लेक्स होना पड़ेगा। तो इसी वजह से इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग रखी गई है अल्लाह ताला की तरफ से। ब्रोंकाई, ट्रेकिया इज द सेंटर ऑफ द थोरैक्स बाइफरकेट इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स। मैंने आपको बताया कि भाई ट्रेकिया जब अपने लंग्स से पहुंचता है तो वो दो में बाइफरकेट हो जाता है, ऐसे करके। बाइफरकेट मतलब होना टूटना या फिर अलग हो जाना किसी भी एक कॉमन पाथवे से। बाइफरकेट इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स, ये भी हो गया भाई। और ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकस टू हैव सी शेप कार्टिलेज रिंग्स, ब्रोंकस ऑन ईच साइड एंटर इनटू द रिस्पेक्टिव लंग, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि भाई हर ब्रोंका अपने रिस्पेक्टिव लंग के अंदर एंटर हो जाता है। एज सून एज इट एंटर्स ऑन लंग इट ब्रेक्स अप इनटू मैनी स्मॉलर डक्ट्स ऑन ब्रोंकाई, ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ तक होप समझ आया होगा। मैं आगे चलता हूँ ब्रोंकाई पर, फिर उसके बाद एंड करते हैं। अच्छा भाई ये बुक लास्ट हमारे टॉपिक की लास्ट लाइन है, ईच ब्रोंकाइल इज वेरी थिन ट्यूब दैट ओपन्स इनटू एयर सैक्स और एल्वुलाई। देखो भाई ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाइल्स में, ठीक है, और वो ओपन होता है अपने एक एयर सैक्स और एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई मैंने अभी आपको बताया क्या होते हैं, बेसिकली एल्वुलाई आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ रेस्पायरेशन इन मैन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन मैन के फंक्शनल यूनिट होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं एक बार पाथवे और रिपीट कर दूँ भाई। देखो एयर नॉस्ट्रिल्स से एंटर हो रही है, नॉस्ट्रिल्स के बाद फेरिंग्स के अंदर जा रही है, फेरिंग्स से वो डिवाइड हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल फूड होता तो वो अलग प्रोसेस होता, लेकिन फेरिंग्स से वो डिवाइड हो रही है लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स से जा रही है ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकायोस, फिर एल्वुलाई, और वहाँ पर फाइनली एयर एटमॉस्फेयर और ब्लड के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होती है एल्वियोलाई के अंदर। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।